हेलो एवरीवन, मैं बबीता यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो है हम साइकोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी सीटेट यूपीटेट के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे उसको जो है इस पर रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और पहला जो टॉपिक मैंने लिया है अधिगम के सिद्धांत से लिया है, जिसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ने से पहले जानते हैं थॉर्नडाइक जो है एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी मतलब कि जो उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर। ठीक है ना, जितने भी व्यवहारवादी थे किसी के बिहेवियर में चेंजेस लाकर वो क्या करते हैं उसको अधिगम करवाते थे। ठीक है ना, तो थॉर्नडाइक का भी एक सिद्धांत था अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत में मेनली जो होता है प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत से जाना जाता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं जो ईपीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सीटेट के लिए इसका नाम जो है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं इसको। चलिए तो जानते हैं कि इसके बहुत सारे नाम क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, SR का सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत भी कहते हैं, संवादवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगमबद्ध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, तो इतने सारे जो है इसके नाम है इस सिद्धांत के। इंपॉर्टेंट किसके लिए? ईपीटेट के लिए। बाकी सीटेट के लिए केवल त्रुटि, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ओके, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इस सिद्धांत को अब जानते हैं, थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। याद रखिए कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक ना, किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनकी कौन सी बुक थी? इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान। किसकी बुक है? थॉर्नडाइक की। इन्होंने इस बुक को कब प्रकाशित किया था? 1913 में प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने किन पे किया था? चूहे पे किया था, कबूतर पे किया था, बिल्ली पे किया था। लेकिन बिल्ली का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले, मीनिंग ऑफ थ्योरी समझने से पहले मेरे को 2 मिनट आप सुनिए। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पे। उन्होंने एक भूखी बिल्ली ली और बिल्ली को क्या किया था? पिंजड़े में बंद कर दिया था और बाहर फिश रख दी थी। क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी थी तो पिंजड़े में क्या की, मछली को खाने के लिए बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते करते गलती से जो बिल्ली का पैर है पिंजड़े के लीवर पे पड़ गया, और लीवर पे जैसे पैर पड़ा गेट खुल गया। जैसे गेट खुला और मछली ने फिश खा ली। तो क्या हुआ कि थॉर्नडाइक तो जान गया कि ये जो पैर पड़ा है बिल्ली का बाय द मिस्टेक पड़ा है लीवर पे, उसने गलती से लीवर को खोला है। तो ये प्रक्रिया उन्होंने बहुत बार 10 से 15 बार अपनाई, और फिर उन्होंने किया और फिर देखा कि बिल्ली का जो उछल कूद है, फिर बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, फिर बाहर मछली रखी, फिर बिल्ली क्या है उछल कूद करी। ये उछल कूद जो बिल्ली ने करी और पिछले के कंपैरिजन में जो था कम था। ऐसे धीरे धीरे उसका उछल कूद कम होते होते एक बार वो सीख गई कि क्या, जब हम लीवर पर डायरेक्ट पैर रखेंगे, उसने पैर रखा उसने और लीवर खुल गया और उसने क्या करा? फिश खा ली। तो बिल्ली यहाँ पर सीख गई है कि अब इधर ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लीवर पर पैर रखेंगे और क्या होगा? गेट खुल जाएगा और हम फिश खा लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो इनका सिद्धांत था, इनके सिद्धांत का मीनिंग क्या है आप यहाँ पर समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी में के सामने कोई स्टिमुलस उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और परिणाम संतोषजनक होने पर वह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है, और भविष्य में जब उसी प्रकार का उद्दीपन सामने आता है तो प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनका कहना है कि स्टिमुलस, यहाँ पर स्टिमुलस क्या था? उसको उछल कूद करने के लिए, देखिए उसका भूख जो है उसको ड्राइव कर रहा था कि तुम उछल कूद करो, और स्टिमुलस क्या था? उसका मछली था कि मछली को पाना है पाना। जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो क्या है? स्टिमुलस है। जो हमें कहे कि तुम इतना सब कुछ करो, क्या है? स्टिमुलस है। यहाँ पर देखिए स्टिमुलस कोई एक होता है लेकिन रिस्पॉन्स बहुत सारे हुए। कितना सारा उसने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारी गलतियाँ करी, इन लास्ट में 6 रिस्पॉन्स किया था, डायरेक्ट पैर रखा जो उसने लीवर पर रख दिया और वो खुल गया। ठीक है ना, तो स्टिमुलस एक हो सकता है और होता है, और उसके लिए अनुक्रिया बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग अनुक्रिया होगी। ठीक है, जो भी अनुक्रिया उसके साथ फिक्स रहेगी उसी के साथ वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मान लो आप आगे कभी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया तो बिल्ली जान गई है कि यहाँ पर पैर रखेंगे तो खुल जाएगा, तो उसको अब क्या हो, लर्न कर चुकी है, सीख गई है।
आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यहाँ पर देखेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम निम्नलिखित सोपान सीखने की प्रक्रिया में आते हैं। देखिए, अब बिल्ली के जो सीखने की चरण है उसको 7 चरणों में डिवाइड किया गया कि बिल्ली ने कैसे सीखा होगा। देखिए, यहाँ पर पहला चरण है चालक। अब चालक क्या था? उसका भूख था, उसको ड्राइव कर रहा था। भूख जो उसको कह रहा था कि हाँ तुम ये सब करो, ठीक है ना। और लक्ष्य क्या था उसका? मछली को पकड़ पाना। ड्राइव एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्टिमुलस का एक तरह काम भी कर रहा था, ठीक है ना। लक्ष्य क्या था? गोल क्या था? उसको मछली का पाना, यानी भोजन उसको प्राप्त करना है, मछली या भोजन पाना है। अवरोध क्या था? ब्लॉक क्या था उसका? पिछड़ा था। पिछड़ा तो उसको रोक रहा था। अनियमित और अभिक्रियाएं क्या थी? अनुक्रियाएं। अनियमित अनुक्रियाएं क्या थी? पिंजड़े को खोलने के लिए उसको बिना तरीके जाने बिल्ली द्वारा की गई अनुक्रिया अनियमित अनुक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जितनी भी उछल कूद कर रहा था क्या थी? अनियमित अभिक्रियाएं थी। संयोग वंश क्या हो गया? लीवर पे पैर पड़ गया। कई तरह की अनियमित अनुक्रियाओं के बाद बिल्ली का क्या है? लीवर पे पैर दबना और पिंजड़े का दरवाजा खोलना संयोग वंश सफलता थी। सही अनुक्रिया का चयन, लीवर पर पैर दबना, दबना होगा यहाँ पर, जानना सही अनुक्रिया था। कैसे लीवर को पैर दबाएंगे, लीवर को कैसे दबाएंगे कि खुल जाए, ये जो है सही अनुक्रिया था। अब फिक्सेशन क्या हो गया? मतलब दृढ़ीकरण क्या हो गया था? बिल्ली द्वारा सही अनुक्रिया करके उद्दीपन को प्राप्त करना क्या हो गया? फिक्सेशन हो गया, ठीक है। अब वो जो है जान गई थी कि लीवर को खोलना, यानी वो फिक्स कर ली थी कि यहीं पे पैर रखेंगे और वो खुल जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत पे आधार पर हमें क्या क्या कह सकते हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरणा जरूरी होनी चाहिए। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। देखिए, हमें सीखने के लिए क्या जरूरी है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जरूरी है। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर हम अंदर से हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम ये करेंगे तो हम नहीं कर सकते। हमें अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हमें पाना ही पाना। अगर बिल्ली कहती हम भूखे मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या वो खोल पाती? लीवर को, गेट को खोल पाती? नहीं खोल पाती। सिंपल सी बात है। बिल्ली मोटिवेटेड थी कि हाँ मुझे खाना खाना ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में पुनर्वर्णन इन्फोर्समेंट भी की भूमिका होती है। देखिए, इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्वर्णन देना कि बिल्ली को खाना मिल गया। अगर बिल्ली को खाना नहीं मिलता तो दोबारा जाती तो उछल कूद नहीं करती। इसलिए वो क्या है? एक पुनर्बलन की तरह काम किया है कि जब वो कुछ कर रही है तो उसको फल मिला है उसका। यानी कोई बच्चा अगर काम कर रहा है तो उसको रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता तो उसको नेगेटिविटी के से वो क्या करता है? घिर जाता है, ठीक है। और फिर वो क्रिया करने को फिर कतराता है, उससे दूर रहेगा। अधिगम प्रयास और त्रुटि समाहित होती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो गलतियां होंगी, गलतियों से ही हम सीखेंगे, ठीक है ना। ट्राई करेंगे, फिर गलतियां होंगी, उसके बावजूद उसके साथ ही हम सीखेंगे। जैसे बिल्ली ने बहुत सारी गलतियां करी, कम से कम 20-25 बार गलतियां करी, जब जाकर उन्होंने डायरेक्ट सीखा कि हाँ लीवर पर पैर रखना है। वैसे बच्चे जो है कोई काम कर रहे हैं, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो बार बार ट्राई करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे तो क्या कर लेंगे? वो सीख लेंगे। उसमें गलतियां भी होंगी, सही भी होगा, गलतियां भी होगी, लेकिन लास्ट में सीख लेंगे। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम होता है। देखिए जैसे कि बिल्ली ने लीवर क्या खोला, उससे वो लीवर खोलने का जो तरीका है उससे बद गया है। यानी कि आगे जब भी भविष्य में क्या होगा कि किसी को उसको पिंजड़े में बंद कर दिया और लीवर है तो खोल लेगा और बाहर निकल सकता है, नहीं। देखिए, संबंध है, यानी कि उसको उससे संबंध हो गया है कि हाँ अब आगे जो है ऐसी कोई भी प्रक्रिया या हाँ ऐसी परिस्थिति आती है तो हम ऐसा काम करेंगे तो क्या कर लेंगे? हम सफलता पा लेंगे, ठीक है। ना केवल बिल्ली पे, ये दैनिक जीवन पे भी अप्लाई होता है। ये दैनिक जीवन के लिए एक बिल्ली पे प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अधिगम सूझ पर आधारित ना होकर उत्तरोत्तर या क्रमिक प्रक्रिया होती है। यानी कि देखिए, एक उनका कहना था कि ये सूझ पे आधारित नहीं है। हालांकि ये व्यवहारवादी थे तो संज्ञानवादियों का अलग चलता है, व्यवहारवादियों का अलग चलता है। तो इनका कहना था ये सूझ पे आधारित ना होकर किस पे आधारित होती है? क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया यानी कि पहले बहुत ज़्यादा उछल कूद करना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना, धीरे धीरे प्रयास का मतलब कम होना, यानी कि जो उछल कूद था मतलब त्रुटियां कम होनी, धीरे धीरे त्रुटियां कम होनी, फिर सीधे अब सही तरीकों की तरफ बढ़ना। ये क्या है? एक प्रक्रिया के थ्रू चल रहा है, ना कि सूझ की तरह। अगर सूझ होता है तो उसको क्या करते हैं? तुरंत क्या होता है? लीवर दबाता और गेट खुल जाता। यानी कि हम अगर कुछ सीखते हैं तो एक प्रक्रिया के थ्रू चलता है, ना कि तुरंत हमें सूझ आ जाती है। हालांकि इनका भी कहना सही है, लेकिन इसमें सूझ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोई भी काम हम तुरंत ही नहीं सीख जाते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, ठीक है ना। कोई तुरंत ही सक्सेस नहीं हो जाता, लाखों
महीनों उसको टाइम देना पड़ता है कुछ भी सीखने के लिए, ठीक है ना। उसके अधिगम प्रत्यक्ष होता है, यानी कि अधिगम हमें प्रत्यक्ष दिखता है, यानी हमको सीख जाएंगे तो हमारे अंदर खुद को परिवर्तन देखने को मिलता है। अब है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षणिक उपयोग क्या है। अभ्यास को महत्व देना है, यानी कि अगर अभ्यास करते रहेंगे तभी हम सीख पाएंगे। अभ्यास छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हम भूल भी जाएं। यह सिद्धांत छोटी कक्षाओं में मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को क्या होती है, गलतियाँ करेंगे, एरर करेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो सीख जाएंगे, है ना। गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला इत्यादि सिखाने की में ये सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत बच्चों की इच्छा और सीखने के प्रभाव पर बल देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सीखने में मुख्य 3 नियम होते हैं। जो 3 नियम थे सीखने का, तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं, रेडीनेस का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जिस बात को सीखने के लिए तैयार होता है उसे वह सीख लेता है, और इसमें व्यक्ति की इच्छा निहित होती है। नहीं कि वो, अगर व्यक्ति क्या होता है, किसी को चाह रहा है कि हम वो काम करेंगे तो उसमें क्या कर लेगा, और इसमें व्यक्ति की इच्छा भी होनी जरूरी है। अगर आप रेडी नहीं है कि हम वो काम करेंगे तो आप करेंगे नहीं, कर पाएंगे। इसमें व्यक्ति की क्या होती है, इच्छा होनी चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए कि हाँ हम आप कर लेंगे इसको। आपको तत्परता होनी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है ना। अभ्यास का नियम आता है। इस नियम क्या होता है, जिस बात को हम सीखने के लिए तैयार होते हैं उसे सीखते समय क्या करते हैं, त्रुटियां होना स्वाभाविक है, परंतु बार बार के अभ्यास से वह अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच बंधन मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम बार बार करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मैथ का कोई मान लीजिए मैथ का ही कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लो एक बार में नहीं आया, लेकिन आया तो फिर टाइम लगा, है नहीं। एक बार हमने किया तो टाइम लगा, फिर बार बार करते हैं तो हमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का टाइम जो होता है बहुत डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और साथ में जो है हम बहुत इसको स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं, क्योंकि इसको अब हमें पता चल गया कि कैसे करेंगे, क्या कैसे होगा, ठीक है ना। तो क्या होगी कि उसका अभ्यास जो होता है, अनुक्रिया क्या होगी, उसके उद्दीपन से हमारी जुड़ जाती है। कोई भी काम करते हैं अगर हम, तो जैसे कि कोई काम करना, जैसे बिल्ली को ही ले लेते हैं। बिल्ली का क्या अनुक्रिया थी, कूदना उदना था, फिर लास्ट में उसको क्या करना था, खाना खाना था, या फिर गेट को खोलना था। तो गेट को बहुत ईजिली जान गई थी कि हाँ यहाँ पर खोलेंगे तो हम खा लेंगे, तो उसका जो है क्रिया जो है जुड़ गई थी। किससे जुड़ गई थी, पिजड़े से जुड़ गई थी कि लीवर को खोलेंगे तो देन हम खाना खा लेंगे। उसके बाद आते हैं कि जनरली जो होता है ये अभ्यास का नियम जो है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं। इसको जो होता है उपयोग का नियम भी कहते हैं, अनुपयोग का नियम करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो हमें मतलब हमारे लाइफ में वो रहेगा और हम उसको कर लेंगे, लेकिन जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए इसको उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अब आते हैं प्रभाव का नियम। इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि सीखे जाने वाले कार्य का प्रयास व्यक्ति पर अच्छा पड़ता है तो वह क्या करता है, उस कार्य को जारी रखता है, परंतु सीखे जाने वाले कार्य का प्रभाव व्यक्ति पर अच्छा नहीं पड़ता है तो वो क्या करता है, उस कार्य को छोड़ देता है। और यह नियम किसने दिया था, स्किनर ने इस नियम को किसमें अपने सिद्धांत में क्या किया था, वर्णित किया था। प्रभाव का नियम वही लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है इसको। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर प्रभाव हमारा सेटिस्फाई रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बोर्ड के एग्ज़ाम हमने दिया और उस बोर्ड के एग्ज़ाम में मतलब मान लो क्लास 10th में अभी हैं और उसमें हम पास हो रहे हैं, और इसके लिए क्या हो गया कि हम पास हो गए और हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो हमें शाबाशी दी गई, तो हमें एक पॉजिटिविटी आती है और एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है कि हाँ सभी हमारे आसपास के लोग खुश हैं, आगे हम और अच्छा करेंगे। अगर वहीं पर अगर हमें कह दिया जाए कि हाँ ठीक ठाक है, तो वहाँ पर जो होता है प्रभाव उसका जो होता है थोड़ा बैड निकलता है। तो क्या होता है, हमारा जो कहते हैं ना अंदर से जो मोटिवेशन लेवल होता है कम हो जाता है, तो हम उसको करना थोड़ा बेमन से करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए होता है संतोषजनक और असंतोषजनक दोनों का इसमें जो प्रभाव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर संतोषजनक है तो व्यक्ति जो है उसको बार बार करेगा, आगे भी करता रहेगा, लेकिन असंतोषजनक है तो क्या करेगा, उसको वहाँ पर छोड़ने की कोशिश करेगा। अब आता है सीखने का गौण नियम है। सीखने का गौण नियम क्या है, 5 है। इन्होंने 3 जो होता है मुख्य नियम दिया था, याद रख करिएगा। ये नियम जो होता है ऐसे तो सीटेट में इसके कंसेप्ट पूछता है, लेकिन यूपी टेट में सीधे नियम का नाम ही डाल देता है कि कितने दिए थे और कौन कौन से हैं, ऐसे पूछ देता है, ऑप्शन में दे देगा आपको ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ऐसा कर
करना पड़ेगा। तो इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम यानी किसी काम को करने के लिए हमें पहले रेडी होना चाहिए। अगर उस काम के हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो वो रहेगा हमारे साथ, अन्यथा वो छूट जाएगा। और उसका प्रभाव अगर पॉजिटिव है तो उसको हम और करना चाहेंगे, अगर नेगेटिव है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। वही अगर आते हैं सीखने के गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में जो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको जो है पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, हाँ चौथा है सहचार्य का नियम, और पांचवा आत्मीकरण का नियम या सदृश्यता का नियम, ठीक है ना। अब इसको याद करने का ट्रिक है बम का। बी से हो गया बहु अनुक्रिया का नियम, एक ए से हो गया आंशिक क्रिया का नियम, सी एम से हो गया मनोवृत्ति का नियम और सहचार्य का नियम, सी से हो गया और ए से हो गया आत्मीकरण का नियम या सदृश्यता का नियम। अब अपने से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरा ठीक है, आप लोग अपने अनुसार जो है इसको बना सकते हैं। देखिए इस बहु अनुक्रिया के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्राणी किसी नए कार्य को सीखने के लिए कई प्रकार की अनुक्रिया करता है जब तक की सफलता उसे मिल ना जाए। देखिए बहु अनुक्रिया यानी कि किसी भी काम को जब हम बहुत बार करते रहेंगे। अब लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स यानी किसी भी काम को सीखने के लिए हम बहुत ज़्यादा अनुक्रियाएं करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होती है, उस काम को अगर हम सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा अनुक्रिया करेंगे तो सीख जाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, आंशिक क्रिया के नियम में नए कार्य को सीखने के लिए इससे क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या अगर हम 20 पेज का हमें याद करना है, फॉर एग्जांपल हमें 20 पेज का दिया गया है, उसको याद करना है। हम एक साथ याद करने की कंपैरिजन में अगर उसे छोटे छोटे यानी 5-5 पेज में डिवाइड कर लें और एक घंटे बाद उसको फिर रिवाइज करें तो पढ़ें तो हमको आसानी से याद हो जाता है। वही किसी भी काम को क्या करना है, तोड़ कर करना है, यानी छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड करेंगे देन हम करेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़े हो, सबके लिए ये नियम बहुत लागू होता है। आंशिक क्रिया का नियम नाम से ही पता चला, आंशिक क्रिया यानी कि अंश अंश में उसको बांटेंगे देन उसको हम करेंगे, ठीक है ना। मनोवृत्ति के नियम, मनोवृत्ति के नियम में अगर कहें तो क्या देखिए नाम ही क्या, लॉ ऑफ एटीट्यूड और मेंटल सेट। जैसे इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी सीखी जाने वाली वस्तु के प्रति सकारात्मक सोच सीखने में सहायता करती है। हमारी मनोवृत्ति क्या है, जबकि नकारात्मक सोच होती है, सोच सीखने के में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। इसमें क्या था, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है किसी काम को सीखने के लिए, अगर आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, उस काम को करते रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो उस काम को छोड़ देंगे। यानी मनोवृत्ति नाम देखिए ना, हर लॉ का नाम उसको इंडिकेट कर रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। मनोवृत्ति यानी कि हमारी मनोस्थिति क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा मेंटल सेट क्या है किसी काम को करने के लिए। अगर हम उस काम को करने के लिए हमारा मेंटल सेट कहते हैं माइंड पॉजिटिव है और या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कंटिन्यू रखेंगे और नेगेटिव है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। सहचार्य का नियम जैसे लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, जैसा कि नाम से देखिए सारे नियम जो है नाम से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से ऐसी अनुक्रियाएं कराई जाती है जिसे करने में वह समर्थ होता है और यह अनुबंध के सिद्धांत में आधारित है। देखिए किसी भी परिस्थिति को किसी काम को क्या करेंगे, जोड़ कर करना। सहचार्य यानी कि किसी जोड़ना। मान लीजिए कि पहले हमने कोई काम कर रखा था, अब उसको क्या होगा दोबारा हम कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या हो गया, सहचार्य का नियम। वहीं आत्मीकरण का नियम हो गया कि आत्मीकरण यानी कि हमने पहले भी कोई काम कर रखा है, जैसे कि बिल्ली ने पहले भी लीवर दबा रखा था, अब उसको फिर पजने में बंद करेंगे तो लीवर दबा कर क्या कर लेगी, खोल लेगी। तो ये लॉ ऑफ एनोलॉजी भी कह सकते हैं, सदृशता का नियम यानी याददाश्त का नियम भी कह सकते हैं इसको। हमने पहले जो क्रिया कर रखा था उसी के आधार पर अगली भी क्रिया करेंगे। इस नियम के अनुसार प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह समान परिस्थितियों में वह पहले करके सफल हो चुका है, ठीक है ना। तो आज ये थॉर्नडाइक का नियम जो है ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, धन्यवाद।